ओके बच्चों, तो आगे हम इस लेसन को पढ़ते हैं। आपने ये देखा कि रोहित चिड़ियाघर गया हुआ है और रोहित अपने मम्मी पापा के साथ में चिड़ियाघर घूमने गया। उसने वहाँ पर शेर, चीता और बंदर देखे और बंदर को कुछ बच्चे केले मूंगफली खिला रहे थे। तो रोहित भी अपनी मम्मी को कहता है कि मैं भी उन्हें केला खिलाना चाहता हूँ। तो उसकी मम्मी आगे क्या कहती है वो सुनो। तब रोहित की मम्मी ने कहा, बेटा देखो, सामने बोर्ड पर लिखा है जानवरों को खिलाना मना है। तो उसकी मम्मी उसको समझाते हुए कहती है कि देखो बेटा, सामने एक बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर जानवरों को कुछ भी खिलाना मना है, इसलिए आप इसे कुछ भी नहीं खिला सकते हो। ओके, आगे रोहित ने उनकी बात मान ली। रोहित ने अपनी मम्मी की बात मान ली और फिर थोड़े आगे जाकर जब रोहित ने काले मुंह वाले बंदरों को देखा तो उसके पापा ने जानकारी देते हुए कहा। जब थोड़े आगे चलकर उसने काले मुंह वाले बंदर देखे तो काले मुंह वाले बंदर को देखकर रोहित के पापा ने वो बंदरों के बारे में बताते हुए कहा कि ये काले मुंह वाले बंदर नहीं, ये लंगूर है। ये काले मुंह वाले जो हैं ये बंदर नहीं हैं, ये कौन है? लंगूर है। वे लोग आगे बढ़ते गए और वे लोग आगे बढ़ते गए। कहीं कहीं गेंडा, कहीं हिरण तो कहीं हाथी दिखाई दिए और चिड़ियाघर देखते देखते वो लोग आगे बढ़ते गए और आगे बढ़ते हुए उन्हें और जानवर दिखे, जैसे कि गेंडा, हिरण और हाथी। एक पिंजरे में भालू भी था। एक पिंजरे में कौन था? भालू। एक पिंजरे में कौन था? वहाँ पर भालू। भालू देखा है बच्चों आपने? काला सा बड़ा सा होता है ना, उसको कहते हैं भालू। वो एक पिंजरे में दिखा जो कि शायद गहरी नींद में सो रहा था। जो कि शायद बहुत गहरी नींद में पिंजरे में सो रहा था। बीचों बीच एक तालाब था जिसके चारों ओर ऊंची रोक यानी दीवार लगी थी और वह चिड़ियाघर के बीचों बीच बच्चों एक बड़ा सा तालाब था। ठीक है, तालाब यानी पौंड। ठीक है, जिसके चारों ओर दीवार लगी हुई थी। आप बताओ अब दीवार क्यों लगी होती है? क्योंकि हम जो चिड़ियाघर देखने जाते हैं उसमें से कोई बच्चा या कोई उसके अंदर ना गिर जाए, या फिर जो तालाब में जीव जंतु है वो बाहर ना आ जाए, इस वजह से तालाब के आजू बाजू दीवार लगी होती है ताकि कोई तालाब के जीवों को छेड़े ना। ये भी एक कारण होता है ताकि हम चारों ओर दीवारें क्यों होती है? ताकि हम में से कोई जो चिड़ियाघर घूमने जाते हैं वो तालाब के कोई जीव जंतु को परेशान न करे, छेड़े नहीं, इस वजह से तालाब के चारों ओर दीवार होती है। तालाब में सुंदर मछलियाँ, बतखें तैर रही थी। तालाब में सुंदर सुंदर सी मछलियाँ और बतख, आपने बतख देखी है ना? तालाब में सुंदर सुंदर सी मछलियाँ और बतखें तैर रही थी। कुछ दूरी पर एक बड़ा सा और तालाब था। कुछ दूरी पर एक और तालाब था जिसमें मगरमच्छ था। मगरमच्छ कैसा होता है? बड़ा सा मगरमच्छ होता है ना, वो मगरमच्छ था। रोहित के पापा ने बताया कि यह खतरनाक जीव है। रोहित के पापा ने रोहित को बताया कि मगरमच्छ जो है वो खतरनाक जीव है। खतरनाक क्यों है? क्योंकि वो बड़ा सा मुंह वाला होता है जो मनुष्य को भी निगल जाता है। और उसके पापा ने उनको बताया कि वो मनुष्य को भी निगल जाता है वो। ओके, तो आगे पढ़ते हैं। अब पक्षियों की बारी थी। अब उन्होंने जीव जंतु तो देख लिए, अब पक्षियों की बारी थी। पानी में रहने वाले जानवर देखे, पिंजरे में रहने वाले जानवर देखे, अब पक्षियों की बारी थी। पक्षियों में रंग बिरंगी पक्षी अत्यंत सुंदर लग रहे थे। पिंजरे में जो रंग बिरंगी पक्षी थे वो बड़े ही सुंदर, बहुत ही अत्यंत खूब ही सुंदर लग रहे थे। उसमें थे मोर, तोता, मैना, सभी आकर्षक थे। उसमें कौन कौन से थे? तोता, मैना, मोर,
बहुत ही सुंदर पशु पक्षी, रंग बिरंगी पशु पक्षी थे। घूमते घूमते शाम हो गई। अब चिड़ियाघर देखते देखते क्या हुआ, शाम हो गई। वे लोग थक चुके थे। रोहित और रोहित के मम्मी पापा जो चिड़ियाघर घूमने गए थे, वे लोग अब क्या हुआ थे, थक चुके थे। रोहित ने अपने माता पिता को चिड़ियाघर दिखाने के लिए धन्यवाद कहा। रोहित ने अपने मम्मी पापा को क्या कहा कि आप लोगों ने मुझे चिड़ियाघर दिखाया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ, थैंक यू कहता हूँ। ओके, आप लोग भी अपने मम्मी पापा अगर आपके लिए कोई काम करते हो तो थैंक यू कहते हो कि नहीं? कहना चाहिए, पता है बड़ों को हमेशा हमको थैंक यू कहना चाहिए। हमारा कोई काम कर दे, अगर हमारी कोई बात सुनता है तो हमको उनको थैंक यू, धन्यवाद कहना चाहिए। ओके, और वे लोग घर की ओर चल पड़े। रोहित और रोहित के मम्मी पापा सब लोग थक गए थे और पूरा चिड़ियाघर भी देख लिया था। अब वो लोग घर की ओर चल पड़े। रोहित की चिड़ियाघर की सैर अत्यंत ही रोचक रही। रोहित की जो चिड़ियाघर की सैर थी वो अत्यंत ही रोचक यानी रुचिपूर्ण, बड़ी इंटरेस्टिंग रही उसकी चिड़ियाघर की सैर। ओके, कैसा लगा बच्चों लेसन? अच्छा लगा? ओके, थैंक यू।